देखिए सबसे पहले हम G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे, तो ये G7 मेंबर थे। ठीक है, G7 मेंबर में जितने भी कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, और इसमें देखिए रशिया भी था जब G8 था ये, इसमें रसिया भी इंक्लूड था। रसिया को 2014 में G8 से हटा दिया गया, तब से ये G7 बन गया है। ठीक है, 2023 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये हमारे देश भारत के द्वारा की गई थी। और भारत ने G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया था, तो ये अमिताभ कांत को किया था। ठीक है, और अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि जो G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे ये हाल ही में किस आयोग के सीईओ रह चुके हैं, है ना, तो ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं अमिताभ कांत। और देखिए G20 का मकसद क्या है, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य देशों में एक राज्य बनवाना है और दुनिया की इकोनॉमी में G20 देशों की 80% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसमें विकसित देश के साथ विकासशील देश भी शामिल है। और देखिए इसका जो पहला सम्मेलन है वो दिसंबर 99 में हुआ था। ठीक है, स्थापना सितंबर 99 में हुई थी और जो पहला सम्मेलन है वो 1999 में कहाँ पर हुआ था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है, और देखिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, जैसे पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्ष होता है। देखिए भारत की अध्यक्षता के दौरान जो ट्रोइका था वो कौन कौन था, तो एक तो इंडोनेशिया था, भारत था और ब्राजील था। ठीक है, ये ट्रोइका था। अभी किसके पास अध्यक्षता है, तो ये है ब्राजील के पास। ठीक है, तो ये अभी का ट्रोइका है ब्राजील की अध्यक्षता में। ट्रोइका भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राजील होना चाहिए। ब्राजील की अध्यक्षता में ट्रोइका कौन कौन है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अवधि में G20 समूह की अध्यक्षता की और इस अवधि में देश के विभिन्न स्थानों पर 190 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें से कुछ बैठकों का आयोजन जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में हुआ। तो भोपाल में देखिए 16 से 17 जनवरी 2023 को G20 समूह के थिंक टैंक की बैठक भोपाल के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें G20 समूह के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ 2 दिवसीय बैठक पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और समंगलम वैश्विक सुशासन के लिए पारस्परिक सहयोग पर केंद्रित थी। इसके बाद 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2023 तक हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में G20 के कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। कब, 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। इसके बाद 20 से 25 फरवरी 2023 तक खजुराहो में G20 समूह के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था और छतरपुर जिले के खजुराहो में राजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति समूह की कई बैठकों का आयोजन किया गया। G20 अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो 16 एवं 17 जून को भोपाल के ताज होटल में हुआ था। सम्मेलन की थीम जो थी वो कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है और सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता में चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक है वो 22 सितंबर 2023 को खजुराहो में हुई थी और चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 से 21 जुलाई 2023 में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने की थी। देखिए G20 के अगर देशों के नाम याद रखना है तो इसके ट्रिक है, काफी लोगों ने इसके पहले भी देखी होगी। गुरुजी सीता अब SSC FCI में है। ठीक है, तो गुरु से G से जर्मनी हो गया, U से USA हो गया, R से रसिया हो गया और U से यूनाइटेड किंगडम हो गया, UK यानी। ठीक है, तो G से जर्मनी, U से USA, R से रसिया और U से यूनाइटेड किंगडम और JI से जापान और इंडिया। ठीक है, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडोनेशिया, T से टर्की और A से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, गुरुजी सीता अब A से अर्जेंटीना और B से ब्राजील, C S से सऊदी अरेबिया, S से साउथ कोरिया और C से कनाडा। ठीक है, और FCI F से फ्रांस, C से चाइना, I से इटली में, यानी M से मैक्सिको, E से यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और देखिए 2023 में कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन सा यूनियन, तो ये अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर आपको डेली लेक्चर की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और इस पर आप
PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।